लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स होंगे ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप फ्यूजन होगा किसका, गैमेटेंजियल फ्यूजन, या यू कैन से कि ब्रॉडली प्लाज्मोगैमी होगा। पहले प्लाज्मा मिक्स होंगे तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। देन न्यूक्लियस मिक्स होंगे, कैरियोगैमी। एंड देन क्योंकि रिजल्टेंट हैप्लॉइड हमें प्रोजनी चाहिए, इसलिए आफ्टर द प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी जो रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होता है। इसको मियोसिस में जाना पड़ेगा और मियोसिस के रिजल्टेंट ही हमें रिडक्शनल प्लॉइडी मिलेगी, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो मियोसिस हुई वो हुई जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट के बनने के बाद। रिवाइज किया था तुम लोगों ने इसको सेल साइकिल में, कल देखा था। पीडीएफ, ओके ओके, देखते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंजाई just because they are haploid, they undergoes, they perform zygotic meiosis, and some of the fungi जिसमें आपको डिप्लॉयड फंजाई में एक एग्जांपल है एल्बुगो। एल्बुगो, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। ये क्योंकि डिप्लॉयड होता है, इसकी थैलॉइड बॉडी जो है दैट इज डिप्लॉयड, हायर हायर फंजाई है, इस इसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। तो इसमें मियोसिस कहाँ होगी, इसमें गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगी, जो नॉर्मल आप ह्यूमन बीइंग में या हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में देखते हो। ओके, तो उसको बोलते हैं बेटा गैमेटेंजियल मियोसिस। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद मियोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, फिर माइटोसिस होगी। एंड जाइगोट के फॉर्मेशन के पहले गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा। मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, एंड देन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट का बनना। जाइगोट के बाद माइटोसिस, माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल्स और ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ दो एग्जांपल याद रखो बेटा, जाइगोटिक मियोसिस के लिए तो आप राइजोपस, म्यूकर, ठीक है, ये सभी बोल सकते हो, क्लाविसेप्स को भी ले सकते हो, और गैमेटेंजियल मियोसिस के लिए आप एल्बुगो को याद रखो। ओके, ओमाइसिटिस अगेन एक क्लास होता है, बट आप अभी यहाँ पे 3 में ही रहिए, बेसिडियोमाइसिटिस ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? आवाज जा रही है ना मेरी? ओके, अभी कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पोर, स्पोरेंजिया, ये सब। ठीक है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे अगेन टर्म आ रहा है स्पोर, बट दैट इज सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, वो क्या थे, एसेक्सुअल स्पोर। तो आप नेम याद रखोगे, डायरेक्ट पूछता है व्हाट आर द सेक्सुअल स्पोर्स एंड व्हाट आर द एसेक्सुअल स्पोर। ओके, तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में देखना है। सेक्सुअल स्पोर्ट्स कैसे होंगे बेटा, जो आपने गैमेट को डिवाइड किया, गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोटिक मियोसिस की ना, तो उस मियोसिस के रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, स्पोर का बनना। ठीक है, और उस स्पोर से नई हाइफी जनरेट हो जाएगी, तो दैट इज सेक्सुअल स्पोर। एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर के ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ज़ूस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर, ज़ूस्पोर्स। अब आपका एक आया था जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर, जाइगोट जब कन्वर्ट हो जाता है स्पोर में कंप्लीट, तो आप उसको क्या बोलते हो, जाइगोस्पोर। अब बहुत बेसिक ऐसे ही नॉर्मल याद रखो। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाइगोट मियोसिस किया और स्पोर बना, उसको आप जाइगोस्पोर कह रहे हो,
बट अभी आप ये सोचो कि जाइगोट से डायरेक्ट स्पोर अगर बना तो आप उसको जाइगोस्पोर बोलते हो। व्हाट अबाउट जूस्पोर? जूस्पोर और जाइगोस्पोर में डिफरेंस है। जाइगोस्पोर इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर। जू को आप यहाँ पे टर्म को लेना, जू से आप जू में क्या देखने जाते हो बताओ फटाफट। एनिमल्स देखने जाते हो, ओके ठीक है। एनिमल्स एंड बर्ड, तो जू मतलब आप ले लेते हो कि एनिमल्स से, तो एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा? मोटाई। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। जाइगोस्पोर और जूस्पोर पूछता है, कंफ्यूजन करता है। तो जूस्पोर क्या होते हैं? मोटाइल स्पोर होते हैं एंड दे आर सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म हुए स्पोर होते हैं। मोटिलिटी होती है मतलब फ्लैजिलेटेड होंगे। एंड जाइगोस्पोर आपकी एबनॉर्मल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स में कैटेगरी में भी आ जाते हैं। एंड इसमें आपको याद रखना है दे आर नॉन मोटाइल। ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जाइगोस्पोर और जूस्पोर की बेटा, थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के स्पोर दिख रहे हैं, तीन तरीके के स्पोर दिख रहे हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड जूस्पोर। जूस्पोर के लिए कंडीशन दिया मैंने, दे आर मोटाइल्स। ओके, अब वन बाय वन स्पोर्स के बारे में देखेंगे और इसके बाद फटाफट फंजाई की क्लास देख के फंजाई को खत्म करते हैं। एस्कोस्पोर, एस्कस मीन्स होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक यू नो, पैकेट, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटिस की फंजाई को सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका कॉमन नेम होता है सैक फंजाई। अभी आपको बहुत सारे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम ऐसे चलेगा, ठीक है। तो दे आर सैक फंजाई प्रोड्यूस्ड बाय एस्कोमाइसिटिस फंजाई। एस्कोस्पोर टर्म को ले लेना, एस्कोमाइसिटिस, जाइगोट ऑफ दिस फंजाई कॉल्ड एस्कस मदर सेल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे AMC, ठीक है, एस्कस मदर सेल। जैसे अगर हम तुम्हें जब पढ़ाएंगे कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, तो वहां हम बताएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल मतलब जिससे बच्चे आने वाले हैं वो मदर मदर हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा? जो सेल रिस्पॉन्सिबल है जिसमें मियोसिस होने वाली है उसको आप क्या बोलोगे? मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में मतलब जब पॉलन ग्रेन बनता है तो आपका पहले मियोसिस होगा क्योंकि वो 2n वाली कंडीशन को फेवर करता है। तो उस केस में उस मदर सेल को, उस सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे आपको पता है कि हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्यूजन के बाद गैमेट के जाइगोट बन चुका है। नाउ जाइगोट को करनी है मियोसिस और मियोसिस के रिजल्टेंट बनेंगे आपके एस्कोस्पोर, ठीक है। एस्कोस्पोर सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए जो मदर सेल की तरह बिहेव किया वो क्या होगा? डायरेक्ट जाइगोट हो गई, जाइगोटिक सेल ही तो बिहेव किया एज अ मदर सेल। तो दैट्स व्हाई एस्कोस्पोर को फॉर्म करने वाली सेल को क्या बोलते हैं? एस्कस मदर सेल, जो कुछ नहीं होगा, जो सिंपली फंजाई का जाइगोट होगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्कोस्पोर पूछता है कि एक मियोसिस, एक डिवीजन से, फॉर्मेशन एक AMC से कितने नंबर ऑफ एस्कोस्पोर बनेंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना, अब ये थोड़ा सा तुम ध्यान देते नहीं हो पढ़ाई में इसलिए भूल जाते हो तुम लोग। मदर सेल या कोई भी सेल अंडरगोज मियोसिस, तो उससे रिजल्टेंट आपको कितनी सेल मिलती है? 4 सेल। ओके बच्चा, 4 सेल मिलेगी। कंडीशन क्या होगी? हैप्लॉइड। यहाँ क्या होगा? डिप्लॉइड।
बट एस्कोस्पोर के केस में क्या होता है, एक मियोसिस हुआ फिर ये सारी सेल एक माइटोसिस कर देगी. एनीबडी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल? कितनी सेल बन जाएंगी? एट एट 16. हाउ 16? एक एक सेल डिवाइड कर रही है माइटोसिस, तो 4 टू जा 8 सेल. ठीक है, आप भी ऐसे ही लिख लेना, एक मियोसिस 4 सेल, और हर एक मियोसिस के रिजल्टेंट जो सेल है वो माइटोसिस करेगी, तो एक सेल एक बार डिवाइड करती है तो 2 सेल बनाती है, क्योंकि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, इसलिए टोटल सेल कितनी हो जाती है, 4. तो माइटोसिस किया तो 8 सेल स्टेज आ जाता है, तो 8 सेल पूरी कन्वर्ट हो जाती है स्पोर में, तो दे फॉर्म 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, दे डेवलप टू फॉर्म 8 एस्कोस्पोर्स. नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि ऑलरेडी मियोसिस हो चुकी है. ओके, एंड देन इनसे जनरेट होगा हाइफी. तो ये आप ध्यान से यहाँ से मार्किंग करना और नोट्स में बना लेना अपने. एएमसी अंडरगोस मियोसिस एंड देन अ माइटोसिस. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. तो मियोसिस होगा फिर माइटोसिस होगा. मियोसिस से 4 सेल हैप्लॉइड इन नेचर. हैप्लॉइड माइटोसिस करेगा तो हैप्लॉइड ही रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा तो हैप्लॉइड नेचर रहेगा, नंबर डबल हो जाएगा. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 हैप्लॉइड nuclei which form 8 ascospores. Okay, ascospores are produced in sac called ascosporangia, या आप उसका modified technical name होता है ascus. ठीक है, that's why they are called sac fungi. Ascospore is a fruiting body. ठीक है, एस्कोस्पोर नहीं, एक्सको कार्प. कार्प वर्ड मैंने बताया हुआ था, जैसे तुम्हें लोगों को एक वर्ड बताया था पार्थिनो कार्पिक. विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट बन रहा है तो आप उसको पार्थिनो कार्पिक फ्रूट बोलते हो. तो कार्प मीन्स होता है फ्रूट. फ्रूट यहाँ पे फंगस के केस में क्या है कि एक बॉडी है, वो फ्रूटिंग बॉडी है, और उसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज कार्प. ओके, एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में होगा, बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज में होगा. बहुत अच्छे से इसको समझो, सीक्वेंस समझोगे एकदम क्लियर रहेगा. कुछ ऐसा हुआ नहीं है. जैसे आप मशरूम लाते हो ना, घर में मशरूम लाते हो, तो मशरूम का ऐसे स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल, अगर हम बोले तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी है. ओके, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आपको फोर्स दिखते होंगे, दे आर द गिल्स. तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का होता है, इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प. अभी आते हैं उस पे. ओके, तो आप बस ऐसा समझो कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे एस्कस होंगे, और हर एक एस्कस के अंदर बहुत सारे नहीं, मतलब हर एस्कस के अंदर 8 एस्को स्पोर हो गए. तो जब बहुत सारे एस्कस है वहां पे, तो 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हजारों की संख्या में वहां पे स्पोर प्रेजेंट. इज इट क्लियर? एक एस्कोकार के अंदर नंबर्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं. नंबर ऑफ स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एस्कस प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? तो सारे एस्कोस को बियर करने वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, एस्कोस्पोर. सारे एस्कोकार, सारे एस्कोस्पोर को बियर करने वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, एस्कस. इज इट क्लियर? हम्म. Ascocarp is a fruiting body in which many ascus are developed. Ascocarp basically a protective coat. एक sac like, sac मतलब एक कवरिंग. ठीक है, कवरिंग के बाहर एक कवरिंग. ठीक है, तो एस्कस
के अंदर एस्कोस्पोर, एस्कस को किसने बेयर किया? एस्कोकार्प में। तो पूरा क्या हो गया? एक प्रोटेक्टिव कोट हो गया, एक पैकेट हो गया, उसके अंदर सारे के सारे एस्कस प्रेजेंट है। ऑल स्ट्रक्चर्स within the ascocarp are together called centrum. Centrum word is very very important. ठीक है, तो सेंट्रम जब टर्म पूछेगा तो इसमें आप समझ लो कि इसमें आ गया आपका एस्कोकार्प, इसमें आ गई आपकी माइसीलियम, जो वहां पे फ्रूटिंग बॉडी के अलावा जो हाइफी प्रेजेंट होंगे वो भी आ गए, इसमें आ गए आपके एस्कस, इसमें आ गया आपका एस्कोस्पोर। सभी स्ट्रक्चर को टुगेदर यू कॉल दैट सेंट्रम। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चा? वेरी गुड, सभी को क्लियर है? इस तरीके से आपके पास एक फ्लो चार्ट आप बना लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। जाइगोट तक आप आ गए थे, क्योंकि ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका जो फ्यूजन हुआ उसके रिजल्टेंट आपको जो स्ट्रक्चर मिला दैट इज जाइगोट। इसकी प्लॉइडी 2n, इट अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस लिखा मैंने, मतलब 1 और 2 दोनों हो गए। मियोसिस 1 और 2 के रिजल्टेंट आपको 4 सेल स्टेज मिला। प्लॉइडी इसका हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल सभी सेल्स माइटोसिस की, माइटोसिस से आपको हैप्लॉइड 8 सेल स्टेज मिला। सारी 8 सेल जो है वो आगे 8 एस्कोस्पोर में कन्वर्ट हो गई। एक 8 एस्कोस्पोर्स एक एस्कस के अंदर है। इस तरीके से नंबर ऑफ एस्कस एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर है। उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोल दिया आपने? एस्कोस्पोर, सॉरी यार, एस्कोकार है। ठीक है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज फैमिली। Why this is known as sac fungi? Because this ascus and this ascocarp they form at the different level. ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। तो प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड एक इनके पास स्ट्रक्चर्स। ओके, इज इट क्लियर? इसका ले लो अब स्क्रीनशॉट। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ascus is somehow like this structure. एक हम नॉर्मल बता रहे हैं, कई तरीके के एस्कोकार्प होते हैं, अभी देखते हैं। ओके, ये हो गया आपका। अगर मैं लेबल करूं यहाँ पे तो आप इसको बोलोगे एस्कोकार्प, इसको बोलोगे एस्कस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको बोलोगे आप एस्को स्पोर्स।
ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सेंट्रम, एक वर्ड जो आया सेंट्रम, उसको हम क्या कहें? उसको हम कह रहे हैं ये कि इन सब के बीच बीच में बहुत सारी माइसीलियम भी प्रेजेंट है, तो दैट ऑल स्ट्रक्चर टुगेदर नोन एज सेंट्रम। ये पूरा स्ट्रक्चर एस्कोकार, माइसीलियम, हाइफी, जो भी आप बोल दो, मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सारे पार्ट को एक साथ मिला के यू कॉल्ड सेंट्रम। इज इट क्लियर नाउ? अभी किसी को डाउट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द एस्कोमाइसिटीज। वेरी गुड, चलो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एस्कोकार। एक होता है क्लिस्टोथिशियम, एक होता है पेरिथिशियम, एक होता है एपोथिशियम, एक होता है एस्कोस्ट्रोमा। इसके अलावा भी होते हैं। अब मैं यहाँ पे इतने क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इतने ही आपके लेवल पे इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं या ऑप्शन में आए हुए हैं। तो आपको जस्ट इनके बारे में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के ध्यान रखना है कि हाँ, ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बनाया स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से है कि कंप्लीटली पैक्ड। ओके, कंप्लीटली पैक्ड टाइप का। तो वो कहाँ पे आ जाता है आपका? क्लिस्टोथिशियम। क्या है, एक मिनट, पेन का। ओके, जो अभी आपको स्ट्रक्चर बनाया एस्कस वाला, वो क्या हो गया बेटा आपका? क्लिस्टोथिशियम। तो अरेंजमेंट कंप्लीटली क्लोज्ड, ओवॉइड और स्फेरिकल फ्रूटिंग बॉडी, अस्परजिलस नाइजर, अस्परजिलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेनिसिलियम नोटाटम, जिससे पेनिसिलिन बनता है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के भी एग्जाम्पल्स हैं। तो क्योंकि वो वहां पे एग्जाम्पल है, तो यू शुड नो अबाउट हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर। तो वहां से क्वेश्चंस, और दोनों चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। क्लिस्टोथिशियम टाइप की इनकी क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी होती है। और किस फैमिली के हैं? एस्कोमाइसिटिस। तो किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी हो जाएगी? एस्कोकार। ओके, पेरिथिशियम, अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। आप घर में देख रहे हो बहुत सारे आपके फ्लावर बेस वगैरह, आपने कुछ रखा, फ्लावर बास रखा होगा, ठीक है, जिसमें आप ऐसे स्ट्रक्चर कुछ डेकोरेशन में यूज करते होगे, टेबल वेबल पे रखा हुआ होगा। तो इसमें क्या आप देख रहे हो? या सुराही देखा हो पानी के कंटेनर के लिए। तो आप वॉट एवर जिससे भी आप रिलेट कर लो, सिंपली आपको ये तो समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके से। पेरी मतलब चारों तरफ है, थीका मतलब कवरिंग है। थिशियम, थीका मीन्स होता है कवरिंग, तो थीका मतलब प्रोटेक्टिव लेयर, कवरिंग है जो आप फ्रूटिंग बॉडी बोल रहे हो, और उसकी एक ओपनिंग है। जैसे इस फ्लावर पॉट की एक ओपनिंग होती है जहां से आप फ्लावर लगाते हो, उसी तरीके से क्या है? फ्लावर शेप स्ट्रक्चर विच ओपन बाय अ सिंगल पोर। अब वो पोर क्या होगा? ऑस्टियोल। ये ऑस्टियोल, ऑस्टियम, ये वर्ड भी आपको कई बार आएंगे, तो जस्ट नोट इट डाउन। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, अगेन दोनों इंपॉर्टेंट फंजाई है। क्लेविसेप्स एलएसडी और ड्रग्स आइसोलेट के मतलब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। न्यूरोस्पोरा को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंड देन आता है एपोथिशियम। एपोथिशियम, ठीक है, शॉशर से। शॉशर कैसे? जैसे आपकी घर में आप प्लेट में लेके कुछ खा रहे हो, या समथिंग आप बाहर कुछ ऑर्डर किया, तो आपको एक इस तरीके से शॉशर में मिला, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, एस्कस ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या हो गया? शॉशर से। वाइड, और ऑब्वियसली ये कैसा हो गया बेटा? ओपन। ओके, इसका भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेजाइजा। एस्कोस्ट्रोमा, नॉट अ वेल डिस्टिंग स्ट्रक्चर। इन तीनों के अलावा कोई और स्ट्रक्चर आ रहा है तो अगेन वो फ्रूटिंग बॉडी की डस्टबिन की तरह बिहेव करेगा, एस्कोस्ट्रोमा, और उसको यहाँ पे रख दो, सिंपल। नॉट अ वेल डिस्टिंग फ्रूटिंग बॉडी, एग्जाम्पल माइकोस्पेरेला। ओके बच्चा, क्लियर है? तो छोटे छोटे आप इमेज बना लोगे, इससे आपको ये ध्यान रहेगा।
यहाँ पे एस्कस है और यहाँ पे ओपन एस्कस है। इन सभी में एस्को स्पोर्स होंगे और जब ये बस्ट करते हैं तो स्पोर रेन होता है और उससे बिखरे हुए चारों तरफ स्पोर्स दिखते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, बेसिडियोस्पोर। ओके, बेसिडियोस्पोर सिंपली जैसे आपका एस्कस हुआ उसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन इसकी भी है। मियोसिस होगा, बेसिडियोस्पोर मदर सेल होगा, लेकिन माइटोसिस नहीं होगी। दैट्स व्हाई बेसिडियोस्पोर्स का डायरेक्ट नंबर वाला क्वेश्चन आता है 4। ठीक है, और वहां एस्कस था, यहाँ बेसिडिया होगा। बेसिडियम जैसे स्पोरेंजियम था उसी तरीके से बेसिडिया और बेसिडियम आ जाएगा। तो सेक्सुअल स्पोर्स बोर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडिया। बेसिडियोमाइसिटिस भी हायर फंजाई है, एस्कोमाइसिटिस भी हायर फंजाई है बेटा। देन जाइगोस्पोर आ गया। सिंपली आप फ्यूजन के बाद आपने देखा जाइगोट बना, जाइगोट से ही स्पोर बन रहा है तो आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रख सकते हो। और लेकिन जो एक मेन चीज ध्यान रखना है, दे आर नॉन मोटाइल, थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल। तो थोड़ी देर के लिए एबनॉर्मल स्टेज होगा जिस वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा और रेजिस्टेंट हो जाएगा उस अनफेवरेबल कंडीशन का, और उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा, हाइफी वगैरह बना लेगा। तो थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटायर गैमेटेंजिया। ओके, म्यूकर में रिपोर्टेड है, राइजोपस में रिपोर्टेड है, जाइगोमाइसिटीज में रिपोर्टेड है। जाइगो वर्ड को ध्यान रखना, जाइगो एंड जाइगोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, जाइगोस्पोर, जाइगोमाइसिटिस। इस तरीके से आप रिलेटेड रखना। एक ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अगेन, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। Basidiomycetes, the dikaryotic cells divides by clamp connection. फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय हॉफमैन साइंटिस्ट है। ठीक है, क्लैंप कनेक्शन कैसे हो गया? देखो जैसे एक हाइफी है, बेसिडियोमाइसिटिस की बात कर रहे हैं तो बेटा सेप्टेट होगा, डॉलीपोर सेप्टम भी हो सकता है और सिंपल सेप्टम भी होता है। मोस्टली बेसिडियोमाइसिटिस क्या होती है? डॉलीपोर सेप्टम। तो एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लैंप बन गया, मतलब दो नियर बाई जो सेल हैं उनके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया और ये न्यूक्लियस इधर आके इधर आ गया। तो दिस इज डाइकैरियन कंडीशन। अगेन N+N, फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, लेट होगा, जो आपने कल लिखा था। ठीक है, लेट फ्यूजन, उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए हॉल्ट रहेगा वो कहाँ पे? N+N डाइकैरियोटिक कंडीशन में, और फिर जब फ्यूजन हो जाएगा तो 2N बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, और कभी कभी ऑलरेडी जो आपने पहले पढ़ा कि प्लाज्मोगैमी गैमेटेंजियल फ्यूजन हो चुका है और उस केस में वो ऑलरेडी हॉल्ट कंडीशन में है, N+N है, और तब उसका ये क्लैंप कनेक्शन बने, तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे दो दो, ये भी देखो, ये देखो ध्यान से इमेज को, ये भी N+N है एंड ये भी N+N है। तो इस तरीके की कंडीशन बेसिडियोमाइसिटिस में रिपोर्टेड होती है। ओके बच्चा, सिंपली आपको क्लैंप वर्ड ध्यान रखना है कि दो नियर बाय जो सेप्टेशन से कंपार्टमेंट है उनके बीच में ट्यूब बन गई, इसको बोलते हैं क्लैंप। ठीक है, ये ले लो आप, आपका जो अभी आपने इसको स्पोर का देखा उसका एग्जांपल हुआ, इसको बोलते हैं क्रोजियर फॉर्मेशन। क्रोजियर फॉर्मेशन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में मिलेगा आपको। ऑब्जर्व्ड इन एस्कोमाइसिटिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस, एस्कस मदर सेल, वही मेयोसिस 4, माइटोसिस 8। क्लियर? इट इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एस्कोजीनस हाइफी। ठीक, तो पहले क्या होगा, देखो आप यहाँ पे डाइकैरियन कंडीशन हुई, यहाँ से आप वैसे समझना है डाइकैरियन कंडीशन हुई, आप एकदम सीक्वेंस में ही जाओ। डाइकैरियन कंडीशन दिख रही है आपको, डाइकैरियन कंडीशन के बाद क्या हो रहा है कि लेट 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 एक यहाँ पे सेप्टा बन गया। सेप्टा बना तो दो दो न्यूक्लियस एक तरफ हो गए और दो इधर चले गए।
मतलब ये n+n एंड n+n, दो n+n के बीच में आप बात कर रहे हो, ये पूरा फोल्ड होके आपका इसका स्ट्रक्चर बना। अब ये वाले फ्यूज हो रहा है तो ये चला गया आपका डिप्लॉयड कंडीशन। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका उस हाइफी का, AMC। ओके, नाउ एस्कस मदर सेल डिवाइड कर रही है, मियोसिस किया उसने, 4 सेल स्टेज आ गया, एंड देन अगेन माइटोसिस किया तो 8 सेल स्ट्रक्चर आ गया। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ये क्या हो गया बेटा आपका, एस्कस। क्लियर है? अब आते हैं अपनी प्यारी पुस्तक NCERT पे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, अभी और थोड़ी देखेंगे इंपॉर्टेंट समझाई थोड़ा, बट फटाफट NCERT ओपन करो और मार्किंग स्टार्ट करो। क्लियर है, सब समझ में आ रहे हैं ना? ओके गुड। किंगडम फंजाई, थर्ड किंगडम देख रहे हैं हम। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने, मोनेरा देख लिया, प्रोटिस्टा देख लिया, नाउ फंजाई। फंगी या फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। पता है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, कॉस्मोपॉलिटन है इसलिए मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट पे वेरिएशंस मिलेंगे आपको। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने फंगल ग्रोथ देखा होगा, जो मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, ब्रेड मोल्ड होते हैं, मोल्ड। ठीक है, मोल्ड मीन्स होता है फंजाई, MOULD, मोल्ड। ब्रेड पे ग्रो करने वाली फंजाई क्या हो जाती है, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस म्यूकर आ जाते हैं उसमें। द कॉमन मशरूम, मशरूम जिसको आप बोलते हो एडिबल फंजाई होती है। यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई, ये सब क्या होता है, एडिबल स्ट्रक्चर। आप बस एग्जाम्पल नोट डाउन करते जाना, पूछ लेता है कौन सी फंजाई कहाँ पे है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेट ऑफ फंजाई पूछता है एग्जाम्पल को लेके। व्हाइट स्पॉट सीन, इसका मतलब डिजीज आ गई। ओके, डिजीज की बात हो रही है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस, तो पैरासाइट आ गए, फंगस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपने ऑलरेडी डिटेल में इतना मैंने बता दिया आपको। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यू डिवाइडेड सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक एंड पैरासिटिक, तो पैरासिटिक फंजाई आ गया। कौन सा डिजीज है, व्हाइट स्पॉट आया है, रस्ट डिजीज है, किसकी, क्रूसीफर फैमिली की, ये प्लांट की फैमिली है। ये व्हाइट रस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, एल्बुगो कैंडिडा कौन सी डिजीज को, ओके, तो रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर कॉज्ड बाय एल्बिगो स्पीसीज आ जाता है तो और अच्छी बात है, एल्बिगो कैंडिडा। सम यूनिसेलुलर फंजाई, पढ़ा ये भी आपने डिटेल में सब देख चुके हो, अब ये सारे पॉइंट ऐसे कुछ आपको नए नहीं मिलेंगे। सम यूनिसेलुलर फंजाई बट दे आर नॉट प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, ये ध्यान रखना है NCERT के अकॉर्डिंग। और जब तक आपसे ऐसे पूछेगा तो आप चुपचाप इस्ट को रख दोगे फंजाई में, ऑप्शन में नहीं दिया है तो रख देना प्रोटिस्टा में। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ब्रेड एंड बियर मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेरेसी, इसलिए क्या हो जाती है आपकी, ब्रेकर्स एंड वेवर्स, ब्रेकर्स एंड वेवर्स फंजाई। जब बेकरी इंडस्ट्री में यूज होगा तो उसको क्या बोलोगे, बेकर फंजाई। ठीक है, एंड जब अल्कोहलिक मतलब बेवर इंड्रीज बेवरेजेस बनाने में यूज होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, वेवर्स फंजाई। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, ब्रेकर्स एंड रिवर्स फंजाई में आ जाता है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अगेन ये आपको पढ़ना है माइक्रोबियल इन ह्यूमन वेलफेयर केस में। यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो डिजीज वाले हो गए, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, एक रेंज आपने पढ़ा है। अगेन वीट रस्ट, वो क्रूसीफेरी का व्हाइट रस्ट है, ये क्या है, वीट, वीट मतलब गेहूं पे। ठीक है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो वीट रस्ट कौन करता है, पक्सीनिया करता है बेटा। वीट रस्ट जब होता है तो वैसे गेहूं के दाने स्लाइटली ब्लैक
स्पॉट, ब्राउन स्पॉट वेयर किए होते हैं, और उससे जब आप वो गेहूं के दानों के साथ मिक्स हो जाता है, तो अब बहुत बल्क में होगा तो आटे में पता नहीं चलेगा, और वो माइसीलियम, वो स्पोर वहां पे चले जाते हैं, और स्पोर बहुत रेजिस्टेंस है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। तो प्रॉब्लम फंजाई की नहीं है, प्रॉब्लम वो ह्यूमन बीइंग की हो जाती है। फूड पॉइजनिंग होता है जो उस आटे की बनी हुई रोटी खा लेते हैं। तो टेम्परेचर वगैरह सब क्रॉस करके फंगल स्पोर बॉडी के अंदर पहुंच जाता है और ग्रो करता है वहां पे। अब ऐसा नहीं है कि पूरी फंजाई की खेती हो जाएगी पेट के अंदर, ठीक है, वो स्लाइटली अमाउंट में ही वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है। तो ऐसे वीट के दाने जब खरीदते हैं लोग, देखते हैं आटे, तो बहुत ट्रस्टेड जगह से लेते हैं और ब्रांड अच्छा लेते हैं कि हाँ ठीक है हमें अच्छे से मिले, या लोकल ब्रांड भी लो लेकिन नोन रहता है कि हाँ ये अच्छा आटा पीस के देंगे, इनका गेहूं अच्छा होता है, तो लेते हैं। क्योंकि आपके लिए खास करके मैं बता दूं, आपका जो ये कोंकण एरिया है, दिस इज सेंसिटिव फॉर दिस डिजीज, फंगल ग्रोथ एंड दिस काइंड ऑफ डिजीज। ओके, क्लियर है? तो वीट ट्रस्ट कॉजिंग बाय पक्सिनिया एक अलग इंफॉर्मेशन, सारी डिजीज वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक मॉड्यूल आ गया आप लोगों के पास, मॉड्यूल में चार्ट भी मिल जाएगा, या आप सिर्फ मार्क करके आप क्या करोगे, खुद ही एक चार्ट बना लो। सबसे बेटर तो होता है खुद सारे जितने हमने इंफॉर्मेशन दी, इन इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल वाइज कहीं पे स्ट्रक्चर के हिसाब से है, हैबिटेट के हिसाब से तो लिख लो, कहीं पे डिजीज के अकॉर्डिंग है तो डिजीज का नाम, फंजाई का नाम, ब्रैकेट में फंजाई किस क्लास से बिलोंग करती है, क्योंकि फंजाई के लेवल पे आपको क्लास तक इम्पोर्टेंट। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वंडर ड्रग आ जाती है पेनिसिलियम। ओके, बाय चांस डिस्कवरी हुई थी, बेसिक लेक्चर में याद हो तो मैंने एक टर्म बताया आपको, सेरेपेंडिटी, किसी को याद है क्या होता है? तब मैंने आपको पेनिसिलियम की डिस्कवरी की स्टोरी बताई हुई है वहां पर, ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, थोड़ा सा नोट्स आज दे दूंगी मैं वंडर ड्रग का आपको। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। तो यही तो आपके वर्सेटाइल चारों तरफ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, उसमें यही दिखता है आपको, एयर दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, सॉइल दिख रहा है, एनिमल्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं। फंजाई फंजाई के ऊपर भी ग्रो करती है, ये भी मैंने बताया, ठीक है। फंजाई काउडंग पे ग्रो करती है, ये भी आपने देखा। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ हैबिटेट on which different kind of fungi can grow. एक्सीडेंटल डिस्कवरी, बाय चांस डिस्कवरी, ठीक है, स्टडी किसी और चीज की हो रही है लेकिन डिस्कवरी कुछ और हो गया। उसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक फॉर्म हुआ, दैट इज पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को वंडर ड्रग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और उसके बाद वुंड्स की वजह से, मतलब छोटे छोटे कट, बड़े कट लग गए, हाथ काटना पड़ गया, पैर काटना पड़ गया लोगों के, सोल्जर्स के, तो वो कैसे हो गए, वो बहुत डिसेबल्ड हो गए। क्योंकि वो जो घाव का इन्फेक्शन था, उस टाइम तक हमें इतने ड्रग्स नहीं अवेलेबल थे कि चोट लगने को हम ठीक कर पाए दवा से, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल इन्फेक्शंस कॉज हो जाते थे और लोगों की कुछ नहीं, उस कट की वजह से, उस चोट की वजह से डेथ हो जाती थी। और सेकेंड वॉर वॉर के टाइम तक ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई, और सेकेंड वॉर में बहुत सारे जो सोल्जर्स हुए उनकी जान इस वजह से बची, उनके हाथ पैर नहीं काटने पड़े क्योंकि पेनिसिलिन डिस्कवर हो चुकी थी। दैट्स व्हाई पेनिसिलिन को बोला जाता है वंडर ड्रग, ठीक है। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हु प्रेफर, फंजाई के बारे में चल रहा है बेटा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? मैंने बताया टेम्परेचर सेंसिटिव है, 50 to 60 डिग्री तक आपको जाना है, तो आपके फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, 4, 6, ठीक है, इस तरीके के टेम्परेचर होते हैं। तो वहां पे रेफ्रिजरेटर के अंदर फंगल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इफ यू जस्ट लीव ऑन, कि कई दिन तक रखा है, कई दिन महीनों तक रखा है, तो यू विल फाइंड कि वहां पे भी ग्रोथ फिर आ जाती है धीरे, ठीक है। बट ये जनरल जनरल स्टेटमेंट है, वो किसकी ग्रोथ आती है, कौन सी स्पीसीज होती है, ये सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पॉइंट से हम लोगों ने किया हुआ है, ग्रोथ देखी है, पढ़ा है, ठीक है। जब हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो ये पोर्शन भी किया है।
तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेटर वाला जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ पॉसिबल कम है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच चाहिए होता है एंजाइम को परफॉर्म करने के लिए, वो कंडीशन नहीं है। तो दैट्स वाई रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इसलिए प्रिजर्व करके रख देते हैं फूड को और फिर रीयूज कर देते हैं। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, इसका आंसर है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। पढ़ा है आपने? Their bodies consist of long, slender, thread-like structure known as hyphae. सब मार्क करते चलो, सब पढ़ लिया है। The network of hyphae is known as mycelium. सीक्वेंस समझ में आ रहा? फिलामेंट, हाइफी, माइसीलियम। बहुत स्टार्टिंग में एक इमेज दिखाया था, स्पोर, स्पोर से हाइफी, हाइफी से ग्रुप ऑफ हाइफी, पूरा एक माइसीलियम स्ट्रक्चर बना था। Some hyphae are continuous tubes like tubes filled with multinucleated cytoplasm, मतलब aseptate की बात हो रही। Phycomycetes, okay, these are called cynocytic hyphae and they are aseptate. Septa नहीं होगा। Others have septate or cross walls in their hyphae. Septation होगा, compartment होंगे। उसके भी दो टाइप्स आपने पढ़ लिए हैं, सिंपल एंड डॉलीपोर। The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. ठीक है, काइटिन होगा, सेलुलोज होगा, ये हम मान सकते हैं किसमें? फंजाई में। लेकिन कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा, प्लांट में काइटिन नहीं होगा। ठीक है, काइटिन एब्सेंट। फंजाई में आप कह सकते हो कि कुछ फंजाई में सेलुलोज भी रिपोर्टेड है और काइटिन भी प्रेजेंट है, तो दे आर पॉलीसेक्राइड्स, यू नो। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक। एनसीईआरटी चल रहा है बेटा, मार्क करते रहना। हेट्रोट्रोफिक एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophyte. Statement answer correct statement, या saprophyte डायरेक्ट पूछ ले तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो। Those that depends on living plants and animals are called parasite. इसकी भी दो पॉसिबिलिटी देख ली आपने, एक्टो, एंडो। पुराने नोट्स जो कवर हो चुके हैं उससे आप रिलेट करो इनको। They can also live as symbiosis in association with algae known as lichen. Direct question है, पढ़ा भी दिया आपको। And with roots of higher plants, mostly gymnosperm. Additional information हो गई आपकी। Mycorrhiza. फिर से पेंसिल से ब्रेक करो, एनसीईआरटी में ही लिखो, फंजाई, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन ये सब नोट करने की नीड नहीं है बेटा, सब एनसीईआरटी में मार्क करो सिर्फ। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस देयर इज नथिंग लाइक वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव टर्म इज बेसिकली रिलेटेड टू प्लांट्स, बट ठीक है यहाँ पे दिया है तो आपको ध्यान रखना है। वेजिटेटिव मींस है एसेक्सुअल और वो भी विदाउट स्पोर वाले। तो क्या क्या आ जाएंगे उसमें, आपने पढ़ा है डिटेल में, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। अभी तो ये इजी लग रहा होगा एकदम, 2 दिन से यही पढ़ रहे हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। अब देखो यहाँ पे दे दिया इन्होंने ज़ूस्पोर्स। ओके ठीक है, तुम यहाँ पे ध्यान रखो। और वो जो स्लाइड आई थी ना पहले, उसमें जाइगोस्पोर कर लो ज़ूस्पोर के जगह, तुम्हें क्लियर रहेगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जहाँ एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और जाइगोस्पोर था, वहां स्लाइड में डिटेल में भी जाइगोस्पोर ही मैंने बताया है, उसको तुम ज़ूस्पोर हटा दो वहां से। ओके, ज़ूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore। oospore मींस जाइगोस्पोर बेटा, आप उसको कर लो, करेक्ट कर लो वहां पे। ज़ूस्पोर देखो, ज़ूस्पोर सिंपली जब भी मोटाइल स्पोर होता है ना, आप उसको ज़ूस्पोर बोलते हो। तो देयर इज सम स्पीसीज जिसमें जाइगोस्पोर्स मोटाइल होते हैं, तो आप उसको ज़ूस्पोर्स बोल सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ज़ूस्पोर आप यहाँ पे oospore के लिए जाइगोस्पोर कर लो,
और ज़ूस्पोर आप रख लो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। और वहां पे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी जाइगोस्पोर थिक वॉल्ड, वो करेक्ट है, बस आप एसेक्सुअल सेक्सुअल वाला चेंज कर दो। ये लास्ट ईयर भी मुझे अपडेट करना था कि यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने किया नहीं। ओके, ध्यान रखना, इसको गलती नहीं होनी चाहिए। जो एनसीईआरटी दिया है बेटा, ये अपना बाइबल कुरान है, इसके आगे पीछे नहीं जाना है ज्यादा। अपनी नॉलेज ठीक है, नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो, तो नॉलेज के लिए आपको कंडीशन भी रखना है कि अगर जाइगोस्पोर मोटाइल है तो हम उसको क्या बोल देंगे, ज़ूस्पोर बोल देंगे, बट कंफ्यूज होके नहीं रखना है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, that is zygospore, ascospore and basidiospore. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body and जिसको आपने represent किया कार्प से। The sexual cycle involves the following three steps: fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete, isogamy, anisogamy, ugamy condition जो मैंने बताई है वो gametes की condition थी, and जब उसका first step की बात की थी तो that first step is plasmogamy, जिसके again 5 different types पढ़े आपने। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा, या तो डिले होगा या तो इमीडिएट फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी, रिजल्टेंट आपका 2n ही बनेगा, अदर वो n2n बनेगा और वो n+n2n बनेगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। देन हाइगस मियोसिस in zygote resulting in haploid spore formation. जाइगोट से मियोसिस हुआ और स्पोर बना, वही एएमसी और बीएमसी, बेसिडियो मदर सेल्स एंड एस्कोस्पोर मदर सेल, बेसिडियो स्पोर मदर सेल। ओके, यहाँ से 8 गए, आप यहाँ से 4 गए। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse, जिसमें आपने gametangial contact, gametangial फ्यूज, कॉपुलेशन, ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन, ये सारी चीजें, सोमेटोगैमी, ये सब आपने वहां पे पढ़ा था। तो उन सभी में आप देख रहे थे कि हाइफी के फ्यूज होने की बात हम कर रहे थे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स immediately result in the formation of diploid cells, that is zygote. However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, अब एग्जांपल में आपका दिया हुआ है फैमिली, ओके, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों के केस में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज दिखेगा, दैट इज डिलेड कैरियोगैमी, ओके, n+n, that is 2 nuclei per cell. Occurs such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryotic karyophase of fungus. Very very important. ठीक है, जैसे आपने एस्कोस्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन के केस में देखा ना, टिप पे था, ऐसे 2n बना था, तो वो थोड़ी देर के लिए एज इट इज था n+n कंडीशन में, फिर फ्यूजन हुआ था। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। द फंजाई फ्रॉम fruiting bodies in which reductional division occurs leading to formation of haploid spore. meiosis हुआ, reductional division, meiosis की बात हो रही है, hidden है इसमें information, और resultant आपके spore बनेंगे, उसको आप क्या बोलोगे, haploid spore. The morphology of the mycelium colony, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गई, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, हाइफी का मॉर्फोलॉजी, सेप्टेट होना, ये सेप्टेट होना, ये सब क्या हो जाएगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, और उसके अंदर किस तरीके का स्पोर बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, वो हो गए उसके स्पोर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन के पॉइंट। तो फर्स्ट क्लास आ जाती है आपके पास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सबसे प्रिमिटिव क्लास ऑफ फंजाई है। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat. Aquatic means water में पाए जाएंगे, अभी initial fungi है। And on decaying wood, ये भी condition ध्यान रखो, in moist and damp places, या water के किनारे कोई water bodies के पास ही जगह होगी, वो damp places हो जाते हैं वहां पे,
और एज, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ठीक है, बहुत इजीली हम देख लेते हैं प्लांट बॉडी के, वाटर बॉडी के इधर उधर प्लांट बॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, तो वहां पे ग्रोथ करती हुई फंजाई आपको दिखेगी। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। और फंजाई के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, देखो ध्यान से, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें पीवाई क्यूज में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेक सॉरी टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर, देखो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई ना एसेक्सुअल में, तो इसको ध्यान रखो तुम। ज़ूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर, दोनों नॉन मोटाइल रहेगा, ध्यान रखना, सॉरी ज़ूस्पोर मोटाइल रहेगा एंड एप्लानो नॉन मोटाइल रहेगा, एकाइनेट की तरह। प्लानोस्पोर मतलब मोनोटाइल, ए प्लानो मतलब मोटिलिटी अब्सेंट, ए मीन्स अब्सेंट, प्लानो मीन्स मोटिलिटी, फ्लैजिला, तो ए प्लानोस्पोर बन गया, तो नॉन मोटाइल। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, मतलब एक पैकेट के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज एंडोजिनस फॉर्मेशन। स्पोरेंजियम बोला हमने, स्पोर बोला इसको, पैकेट को स्पोरेंजियम बोल दिया, जिससे ये अटैच्ड होगा उसको स्पोरेंजियोफोर बोल देंगे, और नीचे हो गई हाइफी, ये हो गया स्पोरेंजियोफोर। ये भी पूछा जाता है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स स्पोरेंजिया, तो सीक्वेंस यहाँ पे आपको क्या मिला, सिर्फ आप फ्लो चार्ट लिख लो, स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर। ठीक है, और लिखना है तो हाइफी लिख लो, हाइफी bears sporangiophore which makes the connection between the sporangia and hyphae, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। आपने वो देखा बैडमिंटन रैकेट, बैडमिंटन खेले भी होंगे, ठीक है, तो बैडमिंटन कैसा होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसको आप होल्ड करते हो, और एक ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें नेट लाइक थ्रेड लगे हुए हैं, और उससे आप शटल को बार बार हिट करते हो। ओके, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आप समझ लो। कोनिडिया को बियर करने वाला स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर हो जाता है, स्पोरेंजियो को बियर करने वाला स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर हो जाता है, PHORE, ऐसे आप याद रखना। आगे आपको आर्चिगोनियोफोर आएगा, एंथ्रीडियोफोर आएगा, आता जाएगा, बट 4 वर्ड आप बस पकड़ लो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। A zygospore is formed by fusion of two gametes, so that is the type of sexual reproduction. These gametes are similar in morphology, known as isogamy, और डिसिमिलर, तो एनाइसोगैमी हो सकता है, मोटाइल होगा एक, तो ऊगैमी हो सकता है, तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। सम कॉमन एग्जांपल्स आर, एनसीईआरटी एग्जांपल प्रायोरिटी पे, म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड mentioned earlier, and albugo, the parasitic fungi on mustard। ठीक है, डिजीज में भी आया आपका। तो अब आप ये स्ट्रक्चर देख लो बेटा फिर से, स्पोरेंजियोफोर, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हाइफी और स्पोरेंजियम के बीच में कनेक्शन बना रहा है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्पोर्स में एक नीचे थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला क्या होता है, विच प्रोवाइड्स फूड, न्यूट्रिशन, सप्लाई टू स्पोर, मतलब हाइफी से लेके यहाँ तक एक न्यूट्रिटिव पाइपलाइन की तरह वर्क करेगा, और जहां पे जाके ये न्यूट्रिटिव स्टोरेज हो रहा होगा उसको आप क्या बोलोगे, कॉल्यूमेला, और उसी को फूड को यूज करके स्पोर्स ग्रो करेंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, डेवलप हो रहे होंगे। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर जो कॉल्यूमेला से अटैच्ड होता है वो एपोफाइसिस हो जाता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट आप एक बार देख लोगे तो हो सकता है आ जाए तो आप कर ले जाओगे। माइसीलियम ग्रुप ऑफ हाइफी हो गया, सबस्ट्रेट, राइजोइड्स अगेन रूट लाइक स्ट्रक्चर। स्टोलन, कोई चीज हवा में दो हाइफी के बीच में कनेक्शन बना रही हो, एक हाइफी, कुछ और अलग नहीं है। ठीक है, इधर इधर इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर ऑफ और सोच लो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर और उन दोनों के बीच में एक हाइफी जा रही है, दैट इज स्टोलन।
जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगी तो बस्ट होगा, स्पोर रेन होता है, सारे स्पोर बाहर आ जाएंगे। इमेज क्लियर है? लेबलिंग क्लियर है? चलो इसको इग्नोर करते हैं। सारे आपके बेसिक्स जो आपने पॉइंट देखे हैं शुरू में वही सब है यहाँ पे। माइकोटा मतलब फंजाई से रिलेटेड। हेट्रोथैलिज्म होते हैं, बताया हुआ है, आपको 2 बार नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम ऐसे ही ले रहे हैं कि कुछ पॉइंट रह तो ना गया अपना। देखो फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई होती है, लोअर फंजाई, और इनका कॉमन नेम होता है एल्गल फंजाई। एल्गी से डेवलप हुई हुई फंजाई है या एल्गल एसोसिएशन ज्यादा शो करने वाली फंजाई, बस आप ऐसे कुछ याद रखो। तो एक कॉमन नेम इनका आता है एल्गल फंजाई। जैसे एस्कोमाइसिटीज के लिए मैंने बताया सैक फंजाई, वैसे बेसिडियोमाइसिस होती है क्लब फंजाई। तो एक जनरल नेम पूछा जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज सबसे लोअर फंजाई है। कंडीशन में आपको ये याद रखना है एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में आप इसको शॉर्ट में बोलते हो रैम, ठीक है। राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर। राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, बहुत भयंकर डिजीज थी पोटैटो की। आपको पता है कि आलू बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जियों में, ठीक है। आपके साइड तो फिर भी कम चलता है, हम लोग के साइड आलू वगैरह नॉर्थ साइड में बहुत यूज होता है। तो पोटैटो की पूरी क्रॉप ही खत्म हो गई थी, अर्नी मतलब कुछ आया ही नहीं पोटैटो। इतनी भयंकर डिजीज हुई थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोफथोरा फंगस का नाम याद रखना है और डिजीज याद रखना है, बस इतना। ब्रेड मोल्ड में राइजोपस आ गया आपका, क्लियर। ब्रेड मोल्ड जो आप ब्रेड पे फंगस पूरी ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की ग्रो होते हुए देख रहे हो, उसको क्या बोल देते हैं अपन? ब्रेड मोल्ड। लूज टिश्यू होंगे, वहां पे आपका फंगल ग्रोथ है, माइसीलियम डेवलप होता हुआ देखिए। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में commonly known as sac fungi, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान रखना कॉमन नेम। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जांपल पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन ड्रग बना, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जांपल सैक्रोमाइसिस। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है, यूनिसेलुलर ईस्ट को कहाँ प्लेस किया गया? तो ये आप यूनिसेलुलर के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि बहुत सिंपल में होना चाहिए, तो फाइकोमाइसिटीज में आप रखोगे, बट ये नहीं है, फाइकोमाइसिटीज में नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एस्कोमाइसिटीज में मतलब हायर फंजाई में आता है, लेकिन है सिंगल सेल, यूनिसेलुलर है। तो स्टार मार्क करके आप ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखोगे। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का पूछता है कि किस क्लास में प्लेस्ड है, तो फाइकोमाइसिटीज नहीं करोगे। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन काउ डंग वगैरह, कैटल डंग। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के दोनों ही क्लास जो आपको पढ़नी है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, उन सभी में केस क्या है कि जो माइसीलियम है वो ब्रांच और सेप्टेट हो। इसलिए सुनना अब ध्यान से, इसलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड होगा तो उसको फाइकोमाइसिटीज में नहीं ट्रांसफर करते हैं। दो ही क्लास में ट्रांसफर कर सकते हैं, एदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अभी ड्यूट्रोमाइसिटीज में ये पॉइंट आपको लिखवा भी देंगे। द एसेक्सुअल स्पोर्स, बट ये रीजन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाई दे आर नॉट प्लेस्ड इन फाइकोमाइसिटीज, बिकॉज द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम and the mycelium is branched and septate in ड्यूट्रोमाइसिटीज केस। तो पहला कंडीशन यही है कि माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट है। नाउ reporting on the sexual reproduction we can place only in ascomycetes and basidiomycetes because phycomycetes have aseptate sinusitic mycelium.
सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर आता है आपका कोनिडिया, जिसका एग्जांपल आपको इस्ट ध्यान रखना है। और इसकी ग्रोथ कैसे होती है? एक्सो 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 ध्यान रखना है, एक्सोजीनसली। ठीक है। स्पोरेंजियम में कैसे थी? स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर की ग्रोथ थी, तो एंडोजिनसली। यहाँ पे क्या है? एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ऐसी माइसीलियम सिंगल सेल है, ऐसी माइसीलियम या ऐसे एस्परजिलस वगैरह में भी रिपोर्टेड होता है। अभी आप उस पर कंफ्यूज मत हो। सिंपल ये समझो कि जो माइसीलियम है, माइसीलियम के बाहर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक पे कोनिडिया। ठीक है। तो कोनिडियो स्पोर ऐसे फॉर्मेशन होने लगे। तो एक्सो हो गए ना, ये माइसीलियम के अंदर नहीं है, नहीं माइसीलियम का कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर इसको कवर किया, तो इसको बोलते हैं एक्सोजीनसली ग्रोथ। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोजीनसली ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको कोनिडियोफोर के फॉर्मेशन में। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, फंगी, हाइफी, सेप्टेट, एसेप्टेट। ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। कैसे फॉर्म हुए सब देख लिया आपने। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। अब एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर थे, कैसे होंगे? अंदर, एंडोजिनसली ओरिजिन अंदर है, डिवीजन चल रहा है, ये डिप्लॉयड थी, उसको एस्कस मदर सेल बोले, इसने ग्रोथ किया, साइज बढ़ा लिया है, और इसके अंदर मियोसिस हुआ तो 4 सेल स्टेज आए, फिर माइटोसिस हुआ तो 8 सेल स्टेज आ गई, खत्म कहानी। इतना ध्यान रखना है, क्या दिक्कत आ रही है। तो अंदर हो रहा है, तो ओरिजिन कैसा हो गया? एंडोजिनसली, कोनिडिया एक्सोजिनसली, एस्कोस्पोर एंडोजिनसली, इन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर फॉर्म नोन एज एस्कस। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarp. Some examples are aspergillus. ध्यान रखना बेटा, aspergillus, claviceps, neurospora, तीनों ही कहाँ पे आ गए आपके? एस्कोमाइसिटीज में, और इन तीनों में एस्कस का फॉर्मेशन होता है, और तीनों ही ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। ठीक है। क्लेविसेप्स डिजीज भी कॉज करता है, क्लेविसेप्स से आपके ड्रग्स भी, जो अभी ये केस चल रहा है ना आर्यन खान वगैरह का, एलएसडी वगैरह प्रोड्यूस होता है, उसमें भी क्लेविसेप्स यूज होता है, और आपके मेडिसिनल ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। न्यूरोस्पोरा, अब ये पॉइंट देखो, न्यूरोस्पोरा को थोड़ा सा एनसीईआरटी ने वेटेज दे दिया, क्योंकि एनसीईआरटी को पता है कि 12th में आपके पास एक और चैप्टर है इनसे रिलेटेड। is used extensively, बहुत ज्यादा, for the study of fungal representative की तरह। बायोकेमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जब आप वर्क करते हो, बायोलॉजिकल स्टडी करते हो, केमिकल के रिस्पॉन्स देखते हो, और जीन की स्टडी करते हो, जीन का मैनिपुलेशन करते हो, तो बैक्टीरिया में इकोलाई यूज होता है, फंगाई के केस में न्यूरोस्पोरा बहुत ज्यादा यूज होता है। ये आपके एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, तो दैट्स व्हाई इस इंफॉर्मेशन को आप 5 स्टार दे देना। many members like morels and truffles। अब ये ध्यान रखना, दे आर एडिबल बट दे आर नॉट मशरूम। इनको कॉमन लोग मशरूम ही समझते हैं, मोरल एंड टफल्स। ये आपको पिज्जा पे इसका डेकोरेशन मिल जाएगा, कभी कभी रेयरली। ठीक है, कॉस्टली होते हैं, और मशरूम तो रहता ही है उस पे, उसके साथ टफल मॉरल्स भी एडिबल होते हैं, डेलिकेसीज होते हैं। डेलिकेसीज मतलब हाई प्रोफाइल वाला एक सोफिस्टिकेटेड खाना। ठीक है, उस तरीके का आप समझ लो, इसको डेलिकेसीज में आता है। तो अस्परजिलस, ठीक है, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में आपको अस्परजिलस नाइजर 12th में पढ़ना है। बस आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, सारे बहुत जरूरी है। इस तरीके से यू कैन सी कि यहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। कोनिडिया कैसा फॉर्म होगा? एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ है, विदाउट पैकेट फॉर्म हो रहा है, और जब मैच्योर होगा तो इस तरीके से रिलीज हो गई कोनिडियो स्पोर्स, कोनिडिया रिलीज हो गए, और उनसे नई हाइफी बन जाएगी। क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसेप्स के लिए आपको ड्रग का नाम याद रखना है, एर्गोटीन। ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरा कॉजेस एर्गोट डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। बाजरा, एक आप बाजरा जानते हो तुम लोग? ज्वार, बाजरा, गेहूं, इस तरीके से आप जब नाम बोलते हो तो एक बाजरा नाम भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेस ब्लैक कलर के दाने होते हैं, इसको बाजरे की रोटी। ठीक है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ऐसे सुने होंगे तो तुम शायद जानते हो।
तो उसकी डिजीज है एर्गोट डिजीज, ठीक है। और इससे जो ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, मतलब इससे एक दवा बनाई गई है, दैट इज नॉट नशे वाली ड्रग, दैट इज एर्गोटीन। एंड फिर एक आपको ध्यान रखना है नार्कोटिक ड्रग, दैट इज LSD, फुल फॉर्म लिसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, डाइएथाइल अमाइड, ठीक है। LSD ये है नार्कोटिक ड्रग, नशे वाली ड्रग, मतलब मेडिसिनल भी होता है, ड्रग मीन्स नशे वाला भी होता है बेटा, ठीक है। तो LSD ये पूरा इंपॉर्टेंट है, क्लेविसिस पूछा जाता है, ध्यान रखना। बिडल एंड टैटम की डिस्कवरी है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, और उसी की वजह से न्यूरोस्पोरा आपका, क्योंकि वही जीन न्यूरोस्पोरा में प्रेजेंट है, वही जीन ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, वही जीन प्लांट में प्रेजेंट है, तो यू कैन स्टडी कि जो एक जीन हमारे अंदर हम चाह रहे हैं कि उसके एंजाइम को प्रोड्यूस कराना है, तो हम ह्यूमन का तो कल्चर नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में ह्यूमन को यूज नहीं कर सकते फैक्ट्री के अंदर, तो हम क्या यूज कर लिए, न्यूरोस्पोरा को यूज कर लिए, और वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाले को यूज करके हमने बना लिया अपनी डिजायर्ड एंजाइम्स की सिंथेसिस आर्टिफिशियली। ओके, बीडम एंड टैटल के एक्सपेरिमेंट को नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये अगेन आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिवाइज होगा। ओके, ये आपको दिख रहा है एर्गोट फंगस का ग्रोथ, एर्गोट डिजीज करते हुए क्लेविसेप्स, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये मिक्स होगा, जब पिसेगा तो ये ऑब्वियसली कंटामिनेटेड होगा। स्क्लेरोसिया एक हार्ड स्ट्रक्चर बताया था मैंने राइजोमॉर्फा के साथ, स्क्लेरोसिया स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी में, याद आया? उसके एग्जाम्पल में आप लोग लिखे थे क्लेविसेप्स, वही है ये। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, फन फैक्ट में आपका आ गया, मोरल एंड टफस आर कंसीडर्ड एडिबल फंजाई डेलिकेसीज एंड आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर आपको ये स्पोर रेन होता हुआ दिख रहा है, ये पूरे स्पोर्ट्स हैं बेटा। वीडियो में ध्यान रहेगा तो आज शेयर कर देती हूँ, अभी क्लास की तुरंत बात है। एस्कोमाइसिटिस सैक फंजाई, एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर, एस्कोर मदर सेल एंड ईस्ट को ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है एस्कोमाइसिटिस का, दिस इज अ बेकर एंड बेवरेज ईस्ट बोलते हैं आप इसको, और ये यूनिसेलुलर है, हम पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखो, कई जगह आने वाला है ईस्ट आगे भी। आप सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, एस सेरेवेसी, also called bakers and weavers। जब ये एस यहाँ आएगा, जब बेकरी में यूज होगा तो बेकर इज, जब वेवर्स में यूज होगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज होगा तो वेवर्स से। एंड एक ड्रग भी मिलती है इससे, राइबोफ्लेविन। लास्ट मतलब परफेक्ट फंजाई में आ जाता है लास्ट, बेसिडियोमाइसिटिस, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम, और इसको आप बोलते हो क्लब फंजाई, यहीं पे लिख लेना पेंसिल से, क्लब फंजाई। एल्गल फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स, they are included in Basidiomycetes, grow in soil on logs and tree stump and in living plant bodies as parasite, example rust and smut। तो रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, इसको कॉज करने वाले क्या होंगे, बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर हो। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, higher है बेटा। The asexual spores are generally not formed, this is the characteristic of Basidiomycetes बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। कोनिडिया और एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो एस्कोमाइसिटिस में रिपोर्टेड है, बट एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटिस, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, ये आपको रिपोर्टेड हो सकता है। बाइनरी फिजन नहीं होगा क्योंकि यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं। The sex organs are absent but sexual reproduction होता है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है एनसीईआरटी की। ओके, इसको ऐसे नहीं ले जाना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, करता है, हायर फंजाई है,
but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells. मतलब ये आपको क्या होगा, mainly they perform somatogamy type of plasmogamy. याद आया? दो हाइफी का फ्यूजन, एक प्लस एक माइनस, डाइकैरियन स्टेज, वो सब आपको कहाँ दिखेगा? बेसिडियोमाइसिटिस में. The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to basidium, और एक आप उसी को क्या बोलते हो? Basidia. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium producing 4, ध्यान रखना 4, और ascomycetes में 8. The basidiospores are exogenously, ascus endogenously, ascospore एंडोजिनसली, बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली. ये कंपैरेटिव क्वेश्चन बता रही हूँ मैं सारे क्लास के बेटा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, बेसिडियम के बाहर की तरफ. एस्कस अंदर, स्पोरेंजियम अंदर, कोनिडिया बाहर, बेसिडियोस्पोर बाहर. लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? बेसिडियम. कलेक्टिवली बेसिडिया, प्लूरल फॉर्म बेसिडिया, एक सिंगल बेसिडियम. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Some common members are agaricus, ध्यान रखना, जिसको आप commonly mushroom बोलते हो, अस्टिलैगो, स्मट एंड पक्सीनिया. तो स्मट डिजीज करने वाला अस्टिलैगो, पक्सीनिया करने वाला पक्सीनिया, रस्ट डिजीज करने वाला पक्सीनिया. दिया मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको हायर में. तो क्लस्ट फंजाई आप इसको बोल रहे हो. क्लैंप कनेक्शन, वंडर ड्रग भी बताया मैंने. ओके बच्चा, तो यहाँ पे आपका ऑल अबाउट द फंजाई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन